हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी की ये बुक है क्लास 11th की, जिसमें बहुत ही बेसिक लेवल से स्ट्रिंग्स डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड है। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन और अपने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। कीप योर नोटिफिकेशंस ऑल्सो ऑन एंड लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। मैं वीडियो में जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, आंसर्स दीजिए। राइट, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। If you really appreciate my work, please do not forget to subscribe my channel. Right? It's a request. Thank you. क्या होते हैं? What is called string? Right? What is the definition of string? How it works? And what are the different inbuilt functions available in string? So let's start with this topic now. So what is string? String is collection of, we can call it collection of characters. String is a sequence which is made up of one or more Unicode characters. For example, कोई मैसेज, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड, जहाँ कहीं भी आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं जिसे हम किसी भी कंप्यूटेशन में उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। राइट, इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमने एक सिनॉप्सिस लिखा है या ये जो पैराग्राफ है, दिस कैन ऑल बी कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यहाँ इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2 है। स्ट्रिंग कैन बी enclosed within single quote. String can also be enclosed within double quote. String can be enclosed within triple double quotes and triple single quote also. तो these are all string variables having same value. इनकी वैल्यू क्या होगी? हेलो वर्ल्ड। राइट, जब आप ट्रिपल कोट लगाते हैं, इसका मतलब वैल्यूज स्टोर्ड इन स्ट्रिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल लाइन्स यूजिंग ट्रिपल कोट। ठीक है, अब हाउ टू एक्सेस कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इसे मैं आपको आईडीएलई पे दिखाती हूँ कि किसी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कोई स्ट्रिंग है जिसमें हमने दे दिया वैल्यू, हम दे रहे हैं इंडिया। ठीक है, अब अगर मैं इंडेक्स स्पेसिफाई करती हूँ s ऑफ 0, तो अभी तो कंपाइलर मुझे एरर देगा। गेस वाई? बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। मुझे स्मॉल s लिखना पड़ेगा एंड आई एम गोइंग टू गेट i, फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग। इसी तरह अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स देती हूँ, अब ये मुझे लास्ट एलिमेंट दिखाएगा। सी हाउ? a। राइट, तो इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। कि स्ट्रिंग में आप इंडेक्सेस को यूज़ करके कैसे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्स स्पेसिफाई करता है किस पोजीशन पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एंड एज वी नो इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ 0 और जो लास्ट कैरेक्टर है उसकी इंडेक्स हो जाती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। राइट, यानी कि जो लास्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स हो जाएगा जो भी उसकी लेंथ है उसमें से -1, और या फिर आप नेगेटिव इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसी टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। राइट, नाउ लेट्स सी दिस टेबल केयरफुली। कोई स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, सो हाउ द इंडेक्सेस हैव बीन गिवन। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, यू कैन सी इंडेक्सिंग स्टार्ट्स हियर फ्रॉम 0,
राइट, 0 1 2 एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो -1 -2 एंड सो ऑन। अब ये देखते हैं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। फिर से मैं आपको आइडियली में ले चलती हूँ और बताती हूँ वाई स्ट्रिंग इज कॉल्ड इम्यूटेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग s of 0 equals to b, string object does not support item assignment. This is string and it is not possible, right? यही अगर इस s को मैं लिस्ट बना दूँ, इसमें मैं वैल्यूज़ दे देती हूँ 1 2 3, right? And if I am writing s of 0 equals to 20, नो एरर, राइट। अगर मैं s दे रही हूँ तो इसने मुझे अब 22 दिखा दी, राइट। बट पहले ये स्ट्रिंग है, s वॉज स्ट्रिंग देयर, एंड इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज वैल्यू एट 0th इंडेक्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं। तो स्ट्रिंग इज कॉल्ड इम्यूटेबल, इट मीन्स दैट कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी changed after it has been created. Now let's move. String operations, ऐसे कौन कौन से operations हैं जो आप string पे कर सकते हैं? जी हाँ, the first operation is there, concatenation. There are two possible operations actually जो आप कर सकते हैं। एक तो है concatenation, एक है repetition। इसके अलावा membership and slicing भी है जो हम आगे देखेंगे। अब concatenation means simply joining two strings, जैसे str में है hello, str2 में है world. So when you are using this plus, concatenation के लिए हम plus operator यूज़ करते हैं, concatenation के लिए हम plus operator यूज़ करते हैं, और repetition के लिए हम asterisk operator यूज़ करते हैं। मीन्स str1 asterisk 2 means we want to print message in str1 twice, right? Let's move. Membership operator क्या है? Membership operator के लिए as we know, आपने operators में पढ़ा था in, not in. So when we write w in str1, क्या w है? बिल्कुल है, तो हमें true result आ रहा है, ठीक है। my नहीं है तो हमें रिजल्ट आ रहा है फॉल्स, राइट। तो इन सब चीज़ों को एक बार आइडियली में ट्राई करते हैं। व्हाट ऑल ऑपरेशंस आर पॉसिबल ऑन स्ट्रिंग, राइट। सो इफ आई राइट a equals to hello and b equals to there, राइट। अब मैं लिखती हूँ a प्लस b, हेलो देयर। अब मैं लिखती हूँ a इंटू b, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, राइट। कैन यू से इट इज़ कमिंग हेलो टॉयस। अब यहीं पे मैं अगर लिखती हूँ इफ़ a इज़ देयर इन हेलो, आई हैव टू टाइप हियर if a in a, right, तो मुझे रिज़ल्ट आया फॉल्स, क्योंकि हेलो में कोई भी लेटर a नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे h ढूंढती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ h, h in a, ट्रू, गॉट इट। तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। प्लस फॉर कॉन्कैटिनेशन, एस्टेरिक फॉर रेपिटेशन, इन, नॉट इन एज मेंबरशिप ऑपरेटर। अलॉन्ग विद दैट वी हैव स्लाइसिंग ऑल्सो, कि आप स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग स्लाइसिंग, ठीक है।
मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आईडीएलई पे बताती हूँ, ठीक है। अगर इसमें मैं एक डेटा देती हूँ s इक्वल्स टू हेलो फ्रेंड्स, राइट, और मैं इसकी स्लाइसिंग कर देती हूँ। स्लाइसिंग मैं बहुत अच्छे से अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट स्लाइसिंग इज़। स्लाइसिंग में आप देते हो बेसिकली एक स्टार्ट वैल्यू, फिर आप देते हो एंड वैल्यू, और फिर आप देते हो स्टेप वैल्यू। स्टार्टिंग मतलब कहाँ से रीड करनी है, एंड मतलब कहाँ पे स्टॉप करनी है, स्टेप मीन्स जंप आप कितने वैल्यूज़ का चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ ये स्टार्ट करे 2 से, एंड हो जाए ये से 8, और जंप ले ये 3 का। अब आप मुझे फटाफट बताइए क्या आउटपुट होना चाहिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 से, यानी कि 0 1 2, एल से स्टार्ट होगा। ओके जी, एल आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एल से स्टार्ट होना है और आई से पहले यानी आर पे ही से रुक जाना है। एंड जंप हमने कितने का लिया है, 3 का। तो सबसे पहले एल प्रिंट होगा जो कि 2 पे है। अब ये स्टेप वैल्यू उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 + 3 5, राइट। तो इसके बाद 2 3 4 5, दैट इज़ अ स्टेप, दैट इज़ अ स्पेस गिवन, यानी कि एल के बाद एक स्पेस आएगा एंड दैट्स ऑल। तो एल के बाद एक स्पेस आएगा, लेट्स सी, कैन यू से इट एग्जैक्टली, एक स्पेस आया, एल है एंड देन स्पेस। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, स्टेप वैल्यू तो 3 ही रहने देते हैं, इसे कर देते हैं 10, so that we can include one more value along with L. 0 1 2, it is L, 2 + 3 5, 3 4 5 is a space, 5 + 3 8, 6 7 8, right, means I, yani output should be L space I. Exactly, it's the same. So you find it easy now. इसे हम स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग का मतलब है टू एक्सट्रैक्ट पोर्शन फ्रॉम अ स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, राइट। नाउ लेट्स अगेन गो टू टॉपिक. These are the different ways of slicing, right? Traversing a string. आप स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, यूजिंग लूप. फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक टू आईडीएलई. अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, फॉर ए इन एस प्रिंट ए. वेट, इसे मुझे प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा. मैं एक प्रोग्राम बनाती हूँ जिसमें मैं ये सारा टाइप कर रही हूँ, राइट. एंड दैट्स ऑल. लेट्स रन इट वंस and let's save it once. So you are getting all the characters of the string like this. So this is called traversing a string. So traversing can be done using this loop, and many other ways are also there, using index also. So if we talk of traversing in string, it can be done in 2 ways, using for loop and using while loop, right. One more thing is there, either you can traverse it character wise, or you can traverse it index wise also. Let's see how. Suppose the string is this, so this is first way.
फर्स्ट वे इज़ लाइक दिस, राइट। मैं यहाँ पे सिंपल इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, हेलो, एंड लेट्स रन इट वंस। सो यू आर गेटिंग हेलो, राइट। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसी को मैं आपको दिखाती हूँ सेकेंड वे में। फॉर आई इन रेंज, 0 से लेके लेन ऑफ एस तक, ठीक है। और मैं इसे क्या स्टेटमेंट दे रही हूँ, दैट सिंपली प्रिंट एस ऑफ आई। आपको मैंने पहले ही बताया था दैट एवरी कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग हैज़ गॉट एन इंडेक्स नंबर एंड सो वी आर ट्रैवर्सिंग हियर इंडेक्स वाइज। अब इसे मैं रन करती हूँ। बिफोर दैट लेट मी कमेंट दिस ऑन। मैंने मल्टीप्लाइन कमेंट यूज़ कर लिया। नाउ लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट इट। नो डिफरेंस, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द सेम वे। तो इसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग अ string, right? Let's go back to the chapter now. String methods, there are some inbuilt methods in string. len function जो आपको लेंथ बताता है, यानी कि string है, हमने दी len तो इसने बता दिया इसमें 12 कैरेक्टर हैं क्या 12 कैरेक्टर? आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and this exclam also 12. अब ये है टाइटल। टाइटल मीन्स किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट, किसी भी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं, राइट, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बस कैपिटल हो जाए। लोअर टू मेक इट ऑल इन लोअर केस, देन अपर इज देयर, राइट, अपर केस to make it capitalize like in capital, in uppercase. There is count that returns number of times this string appears within start and end value, right? यानी कि अगर आप काउंट करें कि हेलो कितनी बार आया, तो इसमें हेलो आप देख सकते हैं 1 and 2, क्योंकि आपने स्टार्ट वैल्यू तो 12 दी है, एंड वैल्यू 25 दी है, तो कर्सर 24 पे रुक गया और तब तक 2 बार हेलो आ चुका था। इसी तरह फाइंड है, दैट गिव्स द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग str। जैसे कि अगर आप हेलो फाइंड कर रहे हैं 10 to 20 में, तो वो कौन से इंडेक्स नंबर पे मिला, तो 10 के बाद 11 12 एंड 13 से फिर h शुरू हो गया एंड वी आर गेटिंग इट हियर, right? Let's move. And if the string is not there, it returns -1. If the start end position is not there, then default is starting position और hello बिल्कुल 0 पे ही है फर्स्ट इंडेक्स पे। Index is also same as find, but it raises exception also. अगर स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग आप उसमें ढूंढ रहे हैं वो उसमें नहीं है, तो जैसे कि वैल्यू एरर, कौन सा एक्सेप्शन रेज करेगा? अभी जस्ट मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में, इस वीडियो में हर तरह के एक्सेप्शंस बताए हैं। तो वन ऑफ द एक्सेप्शन इज वैल्यू एरर, जो यहाँ पे रेज होगा। वाई सो? बिकॉज दिस सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। अब एक ends with, starts with, is alnum, क्या इसमें alnum है? ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन है, या तो अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, हर सिचुएशन में ये देगा ट्रू, राइट। अब हेलो वर्ल्ड है, इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर के अलावा सिम्बल्स भी हैं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग फॉल्स। इज़ लोअर, क्या ये सारे लोअर केस में है? ट्रू, राइट। यहाँ भी
इट इज़ गिविंग यू ट्रू, फाइन। बट यहाँ पे लोअर केस लेटर नहीं है, ओनली नंबर्स आर देयर, सो इट इज़ गिविंग यू फॉल्स, राइट। str1 डॉट इज़ लोअर, तो इसमें कैपिटल लेटर्स भी हैं, सो इट इज़ गिविंग यू फॉल्स। सेम गोज़ फॉर अपर, अगर सारे अपर में है तो ही आएगा ट्रू, राइट। तो सेम चीज़ आप IDLE पे भी आप शेल में भी चेक कर सकते हैं, दैट इफ़ माई स्ट्रिंग इज़ s इक्वल्स टू, और कैपिटल में दे देते हैं हेलो। आई एम सो सॉरी, समथिंग हैपेंड, आई डोंट नो। एक बार इसे रन करते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द शेल। अब मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग देती हूँ HELLO, राइट, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन इज़ अपर। दिस इज़ ट्रू, राइट। अब इसे स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ और इसमें इस ओ को मैं स्मॉल में लिख देती हूँ और इसके बाद में इसको इज़ अपर फंक्शन को कॉल करती हूँ एंड जस्ट सी इट इज़ गोइंग टू गिव यू फॉल्स। सो गॉट इट हाउ इट वर्क्स। सारे अपर होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, सारे लोअर होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इज़ फंक्शंस गिव्स यू रिजल्ट इन ईदर ट्रू फॉल्स। इज़ इन टाइटल केस। एल स्ट्रिप, ये लेफ्ट साइड से स्पेसेस रिमूव करता है। सिमिलरली वी हैव आर स्ट्रिप एंड देन वी हैव फाइनली strip function. Replace is used to replace all occurrence of old string with the new string. यानी कि यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है किसको, कि जितनी बार भी ओ है वो आस्ट्रिक से रिप्लेस हो जाए एंड यू कैन सी द आउटपुट, इट गोज लाइक दिस। इसी तरह जॉइन है, पार्टीशन है कि आप किस चीज़ पे अपने स्ट्रिंग को में पार्टीशन करना चाहते हो। इट इज़ द गिवन स्ट्रिंग एट द फर्स्ट occurrence ऑफ दिस सब स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग पार्टीशनड इनटू 3 parts. सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर एंड सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। मतलब अगर हमने दिया इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड पार्टीशन वी आर पुटिंग ऑन इज़, तो सबसे पहले आएगा इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री टुगेदर, राइट। अगर यहीं पे आप देते हो आर पे, राइट, तो जस्ट लुक फॉर इफ देयर इज ARE, we cannot find it anywhere. So if the separator is not found in the string, it returns the whole string, right? So to be highlighted, what if the separator is not present, then it is going to return you whole string, right? So question is open to you कि what if separator is not available. Split is there to split entire string, right, based on the character passed. अगर आपने string, एक string है उसमें आपने split लगाया है तो it is going to return you list of strings, right, जहाँ कहीं भी list of words in a string actually, जब भी स्पेस मिलेगा ये इसको स्प्लिट कर देगा। आप स्प्लिट ए पे लगा रहे हो, जब जब ए मिलेगा उसे स्प्लिट कर देगा, यानी इंडी इज GRE TCOUNT लाइक दिस, टी कंट्री। तो ये सारे स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस थे। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी एंड विल डिस्कस all the string based board pattern questions, right? So till then, bye bye, happy learning. Do not forget to subscribe my channel. Yes, with your support only इतने कम टाइम में मैं मेरे वीडियोस इतने पॉपुलर हो रहे हैं, इतने लोगों तक, इतने बच्चों तक, इतने स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं,
और आपके कोऑपरेशन से, आपके सजेशंस के थ्रू ही मैं मोटिवेट हो रही हूँ एंड आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे. And please do not forget to put your valuable comments. Thank you. Bye bye.